हेलो साथियों, कैसे हो आप सही। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 3 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। ए 2 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए पार्ट सही है, 2 साल। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। वर्ष 2012 में हॉलीवुड में वॉइस एक्टर के रूप में डेब्यू करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 जमशेदपुर, बिहार, इंडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी चीन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बता दें। इनमें से सी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रक्रिया और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघनों करने पर आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दे दिया है। न्यूजीलैंड की स्थापना 7 मई 1856 में हुई थी। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन हैं। चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुई थी। इसकी राजधानी कैनबरा है। अमेरिका की स्थापना 7 जुलाई 1776 में हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। ए इराक, बी ईरान, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बता दें। इनमें से सी ऑप्शन सही है, चीन। लद्दाख की गलवान घाटी से चल रहे तनाव के बीच चीन देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। चीन ने हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत में अभी भी चीनी अखबारों और वेबसाइटों पर कोई रोक नहीं है। साथ ही चीन में केबल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल भी गायब हो गए हैं। चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। ईरान की स्थापना 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। इसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। इराक की स्थापना 3 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसकी राजधानी बगदाद है। यहाँ के राष्ट्रपति बरहाम साली हैं और प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काहिदमी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शशांक मनोहर ने हाल ही में के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। ए बीसीसीआई, बी आईसीसी, सी पीसीबी, डी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, आईसीसी। शशांक मनोहर ने हाल ही में आईसीसी के पहले
स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वर्ष 2015 में यह पद संभाला था। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद हांगकांग के इमरान ख्वाजा अंतिम चेयरमैन होंगे। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। पीसीबी की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय लाहौर में है और इसके अध्यक्ष एहसान मनी हैं। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी सचिन तेंदुलकर, डी वीरेंद्र सहवाग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है। साथ ही 15 मैन ऑफ द मैच भी उनके नाम है, जबकि अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और वह 36 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। उनका जन्म स्थान मुंबई में है और सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 में नजफगढ़, दिल्ली में हुआ था। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनका जन्म स्थान नागपुर में है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में हुआ था। इनका जन्म स्थान नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, वेस्टइंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवरटन विक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए 73 वर्ष, बी 88 वर्ष, सी 92 वर्ष, डी 95 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है। वेस्टइंडीज टीम के महान बल्लेबाज एवरटन विक्स का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एवरटन विक्स कैरिबियाई टीम की दमदार टेस्ट बैट्समैन यूनिट का हिस्सा थे। उनके निधन पर कई वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया। इनका जन्म 26 फरवरी 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? ए 2022, बी 2025, सी 2032, डी 2036। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है, 2036। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान संशोधन कानून मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान काल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया? ए वर्ल्ड बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विश्व भर में वैर भाव
को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। संयुक्त सुरक्षा संघ परिषद का स्थापना वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद की 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 9, इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए किस ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है? ए बिगो, बी लाइक, सी टिकटॉक, डी चिंगारी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, टिकटॉक। इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए टिकटॉक ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 मिलियन डॉलर है। अमेरिका की न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर, जबकि वर्ष 2018 में ऐप की वैल्यूएशन 75 अरब डॉलर थी। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ए 5वें, बी 7वें, सी 9वें, डी 17वें। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, 7वें। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पेनिश ला लीग के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनाल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि मेसी ने 862 मैच में यह रिकॉर्ड और रोनाल्डो ने 974 मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है। इनका जन्म 24 जून 1987 में हुआ था। इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन तथा शेयर करना ना भूलें।